हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका अगस्त स्टार्टिंग से लेके अगस्त मिडल तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी एक्वेरियस क्या देख सकते हैं। एक्वेरियस इज इन लव स्पिरिट। एक्वेरियस इज इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द 3 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, ओके, जस्टिस, द वर्ल्ड। ओके एक्वेरियस, फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आपके इस पहले स्प्रेड से, दैट इज़ कुछ लोगों के लिए आप किसी के साथ आपका कुछ एंडिंग्स हुआ है रिसेंटली या पास्ट में, एंड आई थिंक उस एंडिंग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने इस वक्त क्लियर हो रहा है। आई फील आप बहुत टाइम से स्टक थे किसी रिलेशनशिप में, किसी एंडिंग में स्पेशली आपको लग रहा था कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आपको कुछ ऐसा सच्चाई है जो आपको नहीं पता है, या फिर कुछ ऐसी सवाल है आपके मन में जिसके बारे में आपके पास क्लैरिटी नहीं है। एंड आई कैन सी फाइनली उन लोगों के लिए जो लोग इस सिचुएशन में हो, ऐसे सिचुएशन में आपके पास वो क्लैरिटी आ रही है, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है कि आप फाइनली उस सिचुएशन को पीछे छोड़ दें, आप फाइनली लेट गो करें, आप फाइनली आगे बढ़े, आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो रास्ता, वो डायरेक्शन मिले जो इतने दिन से नहीं मिल रहा था आपको। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग कर्मा। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे अपना कर्मा मिलेगा जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है इन योर लव सिचुएशन। आई कैन सी कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या किसी ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है। एक्वेरियस, कि कोई थर्ड पार्टी में था, कोई आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था। आई कैन सी उन लोगों को अपना कर्मा मिलते हुए, या फिर उन लोगों को ये रियलाइजेशन होते हुए दैट उन्होंने एक्वेरियस के साथ बुरा किया है। जो भी हो, चाहे आपके पास्ट पर्सन ने बुरा किया हो ना किया हो, आई डेफिनेटली सी एक्वेरियस यहाँ पे बहुत लोगों को कर्मा मिल रहा है, एंड आपको जो मिल रहा है इज़ दैट आपको वो क्लैरिटी, वो डायरेक्शन मिल रहा है जिसकी मदद से आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ पहले आप स्टक थे किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन में। नाउ आई कैन ऑल्सो से दैट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो सकता है आप बस उस प्रॉब्लम को छोड़ के जा रहे हो। आपका रिलेशनशिप सही सलामत है, आप बस जो प्रॉब्लम था, जो ब्लॉकेज था, उन सारे ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़ के सामने जा रहे हो बिकॉज़ आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। सो प्लीज़ आपको जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ही समझना इस सिचुएशन को। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे मूवमेंट चाहिए, एंड आई कैन सी एक्वेरियस वो मूवमेंट आप खुद ला रहे हो अपने सिचुएशन में। आई फील आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपने पर्सन का कि मेरे पर्सन कब आके मूवमेंट लाएंगे, या आप यूनिवर्स का वेट कर रहे थे कि यूनिवर्स की तरफ से कब आपको कोई ऐसे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेगा जो आपको हेल्प करे
इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बट आई कैन सी फाइनली जो चेंज आप लाना चाहते हो या जो चेंज आप देखना चाहते हो, आप खुद वो चेंज ला रहे हो, आप खुद अपने सिचुएशन में कुछ चेंज कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड ज़रूरी नहीं है ये चेंज कम्युनिकेशन हो या ऐसा कुछ हो, ये कुछ भी चेंज हो सकता है जैसे आपको रेजोनेट करे। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पर्सन के तरफ, कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन को क्लैरिटी दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो खुद से जाके, या इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। सो आई कैन सी दैट आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो अपने सिचुएशन में, जिस कारण से आपका जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ रहा है बहुत टाइम के स्टैग्नेशन के बाद, बहुत टाइम रुका हुआ था ये सिचुएशन उसके बाद, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या तो आप अपना अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो अपने लव लाइफ में, या तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन से जाके मिल रहे हो, या आप कुछ किसी का हेल्प ले रहे हो अपने लाइफ में, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली अपने सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। नाउ आते हैं अपने आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। आई फील यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन चाहते हैं, या 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। सो आई फील दैट आपके पर्सन यहाँ पे जो चाहते हैं वो है एक्शन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ एक्वेरियस, ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे बात करना चाहते हैं या डायरेक्टली आके आपका सामना करना चाहते हैं, यू नो, ये कहना चाहते हैं वो जो भी इनके मन में है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं, एंड आई फील आप भी यहाँ पे रिकनसाइल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो ऑलमोस्ट, रिकनसाइल करना, बात करना, सामने आके चीज़ों के बारे में खुल के डिस्कशन करना, ठीक है। इस पर्सन के पास बहुत कुछ है जो ये पर्सन आके आपको कहना चाहेंगे। आई थिंक ये पर्सन बहुत टाइम से बहुत कुछ छुपा रहे थे आपसे एक्वेरियस। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के बारे में छुपा रहे थे, या फिर हो सकता है ये अपने लाइफ के बारे में छुपा रहे थे, अपने स्ट्रगल्स, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, या ये क्यों सामने से आके बात नहीं कर पाए, क्यों ये चुप है, क्या हुआ। आई थिंक बहुत कुछ इनके अंदर जमा होके रखा है जो ये बस बर्स्ट आउट करना चाहते हैं, बस आके कह देना चाहते हैं एक्वेरियस। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पर्सन जो है, ये इस वक्त इनका जो एनर्जी है ये काफ़ी हड़बड़ी कर रहे हैं, ये काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो जल्दी एक्शन नहीं लेंगे देन चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज़ हड़बड़ी में ये पर्सन काइंड ऑफ इमेच्योर डिसीशंस ले रहे हैं। जल्दबाजी में गलत डिसीजन आदमी लेता है, ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम कि ये सिंस ये पर्सन इतना हड़बड़ी कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, इसी टाइम के अंदर मुझे सब कुछ सॉल्व करना है, जो एक तरफ से सही है, अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पर्सन का जो माइंड सेट है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। ये बैठ के ग्राउंडेड वे में सोच नहीं रहे हैं, मैच्योरली डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मैच्योरली बैठ के नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज इनको हड़बड़ी है, ठीक है। इनको लगता है जो भी काम जल्दी से करो तो वो काम हो जाएगा, बट जल्दी का काम शैतान का भी होता है। ये चीज़ इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए या ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं एक्वेरियस जो अभी कहनी बाकी है, जो अभी होना बाकी है, या बहुत सारा ऐसा राज है जो खुलना बाकी है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है या वो राज आपके पर्सन खोलना चाहेंगे, ठीक है। सो वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जी, आप जैसे समझो। कुछ लोगों के लिए आई फील द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन ओके, एक बार मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस 8 ऑफ कप्स को। व्हाई इज द 8 ऑफ कप्स हियर? 6 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आना तो चाहते हैं एक्वेरियस कुछ लोगों के लिए, बट द प्रॉब्लम इज़
या तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस है जो इस पर्सन को रोक रहा है, या फिर एक्वेरियस आई फील द मेन प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी था, या नाइट ऑफ सोर्ड्स भी था। ये पर्सन बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, यू नो। इस पर्सन को लगता है अगर इस वक्त वो आएंगे देन मे बी सिचुएशन स्टेबलाइज वो नहीं कर पाएंगे, जो कि थोड़ा बहुत सही है। सो बेसिकली एक्वेरियस, सुनो, मुझे यहाँ पे दो टाइप के एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है वो बहुत हड़बड़ी में है, जल्दी आना है, जल्दी करना है, खुलासा करना है, राज खोलने हैं, बातें करनी है, क्लैरिटी लाना है, वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है एक्वेरियस, ये उतने जल्दबाजी में नहीं है। आई फील ये जो पर्सन है ये सोच समझ के हर एक स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत स्लोली सिचुएशन को अनफोल्ड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त वो इस सिचुएशन पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। इस वक्त वो आपको याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, बट उनको ये भी पता है कि लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त उनके लाइफ में जो उनको सॉल्व करना है, ठीक है, जिस पे उनका ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ओके, सो यहाँ पे मुझे दो टाइप के एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो भी हो आपके पर्सन का एनर्जी, चाहे जल्दबाजी वाले पर्सन हो आपके, या जो बहुत ही समझदार है, या जो बहुत ही स्लो एनर्जी से मूव कर रहे हैं आपके तरफ, जो भी उनका एनर्जी क्यों ना हो एक्वेरियस, आई फील ये पर्सन डेफिनेटली आके आपके सामने बहुत कुछ बोल के क्लियर आउट करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल ये पर्सन आएंगे, आज नहीं तो कल ये पर्सन क्लियरली बात करेंगे, ओपन करेंगे बहुत सारे सीक्रेट्स, राज, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते थे इस पर्सन के बारे में। धीरे धीरे इस पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी टाइम आने वाला है जब मैं जाके एक्वेरियस को बताऊं, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया सिचुएशन हाथ से बाहर चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में भी ऑलरेडी हाथ से बाहर चला गया है। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, कर्मा, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, मेरे पास है लीब्रा, कैंसर, लियो, पाइसीज, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एक्वेरियस और देखते हैं सॉरी, आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है। आपका करियर और आपका फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस, वाओ, हायरफेंट। कुछ लोग आई फील यहाँ पे आप किसी लीगल केस के थ्रू जा रहे हो, आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट पे, या तो आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो, आप लॉयर हो, जज हो, या कुछ लीगल जगह पे आप काम करते हो, या पुलिस सर्विसेज में हो, डिफेंस में, पुलिस में, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम हियरिंग। जिन लोगों का यहाँ पे केसेस चल रहा है या आपके कोर्ट में कुछ चल रहा है, आई फील आप बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो, बट स्पिरिट इज शोइंग मी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये मामला इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, या फिर इस मामले में बहुत कुछ है जो अभी सामने आना बाकी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना पड़ेगा या इसमें कुछ डरावना होगा आपके साथ। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 महीने अभी से लेके 2 से 4 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। बहुत लोग पेशेंटली वेट भी कर रहे हो किसी सिचुएशन का। आई थिंक
कोई नया ऑफ़र है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, नया जॉब ऑफ़र, नया बिज़नेस ऑफ़र। कुछ लोग ट्रैवल अगर करना चाहते हो, ट्रैवलिंग पॉसिबल होगा आपके लिए। आई कैन सी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं अपने जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए आप बाहर जा रहे हो। जो लोग बाहर से एडुकेशन लेना चाहते हो, फ़ॉरेन से या किसी और सॉरी किसी और स्टेट से, वो पॉसिबल है आपके लिए। वो डायरेक्शन आपको मिल रहा है, चाहे आप इस वक्त ट्रैवल करें ना करें, बट आई थिंक आपको वो रास्ता मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको फाइनली समझ में आ रहा है कि कौन सा रास्ता आप लोगे तो आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिल सकता है। ओके, आई कैन सी जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे किसी सिचुएशन के चेंज होने का, या फिर बहुत टाइम से आपके पास कोई प्रॉपर ऑफ़र नहीं मिल रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि जो भी ऑफ़र्स आपके सामने है या जो भी ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं आपके काम में, आपके करियर में, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें आपको आपका जितना एडुकेशन है या आपका जितना क्वालिफ़िकेशन है या आप जितना काम कर सकते हो, एंड आपको जो सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं वो मैच नहीं करते। उन लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट ये सिचुएशन एंड हो रहा है बहुत जल्दी। ओके, ये सिचुएशन एंड हो रहा है बिकॉज़ आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो जिसके बारे में आप पैशनेट फ़ील करें, जिसके बारे में आपको लगे कि हाँ, ये हो सकता है, ये मेरे टाइप का काम है, या इस काम से मुझे लाइफ में सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल सकता है। आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से ऐसा काम कर रहे थे, जो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रहा था कि आज ये काम कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, लॉन्ग टर्म कैसे सिक्योर करें अपना। आई कैन सी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है जहाँ से आपका लॉन्ग टर्म आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जो इधर उधर भटक रहे थे, जो लोग काम के लिए या सिक्योरिटी के लिए या अपने फाइनेंसेस के लिए, आई कैन सी कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऑफ़र मिल रहा है या कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो अपने लिए बहुत टाइम के बाद, जो आपको एक सिक्योरिटी दे रहा है, जो आपको ये लग रहा है कि चलो इस काम से ये काम मैं पूरा ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, या फिर ये बिज़नेस अगर एक बार चल गया तो ये बिज़नेस में हमेशा ज़िंदगी भर कंटिन्यू कर सकता हूँ, यू नो, वैसे टाइप के काम, ठीक है। बट उसके लिए कुछ लोगों को अभी भी वेट करना है। आई थिंक आप ऑलरेडी वेट कर भी रहे हो बहुत टाइम से, बट द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपको अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने हैं। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो या आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो। आई फील आप बस बैठे हो एंड आप वेट कर रहे हो कि कब होगा कब होगा। आई थिंक आपको और भी जगह पे ट्राई करना चाहिए। जो लोग कुछ नया करना चाहते हो या जो लोग कुछ चेंज करना चाहते हो अपने काम के सिलसिले में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, बाहर जाओ, एडवर्टाइजमेंट्स दो, अपने दोस्तों को बोलो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, जैसे जैसे पॉसिबल है आपके लिए। आई थिंक कुछ और भी तरीके इस्तेमाल करो, दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग यू। और भी तरीक़ों को इस्तेमाल करो, ठीक है। आपके पास तरीके हैं, आपके पास और भी आइडियाज़ आ सकते हैं अगर आप थोड़े से गहराई से सोचोगे तो, अगर आप थोड़े से शांति से सोचोगे तो, ठीक है। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है या एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ लोग आपको ऐसा कह रहे हैं या आपके फैमिली से प्रेशर है या कोई आपको प्रेशर कर रहा है। आई फील स्पिरिट इज शोइंग मी दैट आप वो करो जो आपको पसंद है, आप वो करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो आपका सपना है, जो आपको लगे आप कर सकते हो या आप करना चाहते हो, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी कि आपको किसी के प्रेशर में आके काम करना पड़ेगा या प्रेशराइज्ड होके काम करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अननेसेसरी स्पेंड करें, या दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अननेसेसरी यू नो जितना आपके पास रिसोर्स नहीं है उससे ज़्यादा आप सोचे कि आपके पास रिसोर्सेज है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका मंथली सैलरी सपोज़ है 1 लाख रुपीज़, बट आप ऐसे स्पेंड कर रहे हो जैसे कि मानो आप लाइक
आपको सेविंग्स की ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसे स्पेंड कर रहे हो जैसे आप आधे से ज़्यादा सैलरी स्पेंड ही कर रहे हो जो आप सेव नहीं कर पा रहे हो, या आप अननेसेसरीली स्पेंड कर रहे हो, आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हो जहाँ पे आप थोड़े से बचत कर सकते हो, आप फिर भी लाइक बिना बचत किए आप स्पेंड कर रहे हो जो आपको सस्ते में मिल सकता है, वही चीज़ आप महंगे दाम से खरीद रहे हो। ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ऐसे अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो वो आपको कट ऑफ करना है अननेसेसरीली, ठीक है। या फिर आप ये देखो कि कहाँ आपका स्पेंडिंग कंट्रोल के बाहर जा रहा है, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी, दैट ये जो टाइम है इसमें थोड़ा सा अपना स्पेंडिंग को कट करो, थोड़ा सा अपना फाइनेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। आई थिंक उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको फिनेंशियली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। शाइन नंबर 19, सीक नंबर 9, डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस नंबर 7, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है दैट आप जो भी सपना यहाँ पे देख रहे हो, आप उसके लिए इनफ मेहनत नहीं कर रहे हो, एंड दिस इज़ रियलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, अपना घर चेंज करना चाहते हो, आप अपना गाड़ी चेंज करना चाहते हो, आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, या फिर आपके बहुत बड़े सपने हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए जितना मेहनत ज़रूरी है या जो रास्ता अपनाना ज़रूरी है, जो सैक्रिफाइसेस ज़रूरी है, खुद से पूछो क्या वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपका जो सपना है वो सही है, आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, बट उसके लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी है उसमें आप थोड़ा सा कट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप पूरा फॉलो कर नहीं रहे हो। कोई भी रीज़न हो सकता है आपका, बट उस पर ध्यान देना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, बहुत सारे लोग, अगर आप बहुत एंशियस हो, एंजाइटी में हो, या आप किसी चीज़ के बहुत प्रेशर में हो, आपको लग रहा है आपके चारों तरफ बहुत कंपटीशन है, लोग आपका मुकाबला करना चाहते हैं आपसे, लोग आपके बराबरी करना चाहते हैं, या लोग जेलस है, या बहुत सारा ट्रॉमा है, प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन लोगों के लिए जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, इट विल वर्क। या अगर आपके पास कोई एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर वैकेशन में जा सकते हो तो जाओ, दिस इज़ द राइट टाइम। किसी नेचर रिलेटेड जगह पे जाओ, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सिटी है, शोर शराबा है, वो सारी जगहों पे नहीं। माउंटेन्स, सी, रिवर, नेचर, फॉरेस्ट, इन सारे जगहों पे जाने की कोशिश करो। आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ लोग अपना लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, विच इज़ वेरी नाइस। आप सारे लोगों के अगेंस्ट जाके अपना लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हो, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आपका जो लाइफ पाथ है ज़रूरी नहीं है वो सारे लोगों को समझ में आए। आप जो करना चाहते हो लाइफ में, ज़रूरी नहीं है सारे लोग उसमें हाँ बोले, सारे लोग आपको सपोर्ट करें, बट अगर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, एंड उससे किसी का भी बुरा नहीं हो रहा है, तो वो 100% कर सकते हो। इट्स नथिंग जो आपको लाइक खुद को रोको मत, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ऑल्सो कुछ ड्रीम है, कुछ एस्पिरेशन है आपका जो सच होने वाला है विद दैट नंबर 10 एनर्जी।
जो आप हमेशा से चाहते थे। कुछ लोगों के लिए ये आपका फेम है। अगर आप पब्लिक आई में काम करते हो जहाँ पे आपको फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, आप मॉडलिंग करते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, या आप कुछ सोशल करते हो, लोगों को मदद करते हो, एनजीओज़ चलाते हो, आई कैन सी आपको फेम मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको अगर आप एनजीओ हो तो आपको डोनेशंस दे रहे हैं। सो बेसिकली आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है आपके काम के वजह से, या आप जो भी करते हो, ठीक है, which is nice. Also something that is coming up is that कि आपको कुछ decisions लेने हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में, अगले 7 दिन के अंदर या अगले 7 हफ्तों के अंदर भी हो सकता है, that is 2 months. कुछ डिसीशंस लेने पड़ सकते हैं आपके खुद के लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ है जिसके बारे में, एंड ज़रूरी नहीं है ये डिसीशंस हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिसीशंस हो या क्रिटिकल डिसीशंस हो, ये कुछ साधारण सा डिसीशन भी हो सकता है कि आप क्या करना चाहो, कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे, या कैसे स्पेंड करना, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक ये जो भी डिसीशन है, ये डिसीशन बहुत सोच समझ के लेना, ठंडे दिमाग से लेना, दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी, एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के लेना। किसी के बहकावे में आके या जल्दबाजी में आके ये डिसीशंस ना लो तो ही बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ऑल्सो समथिंग एक्वेरियस, स्पिरिट आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है बहुत दिनों से ठीक है। इधर आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, आप कौन से नंबर्स देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, कौन सा म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है, या ड्रीम्स क्या है आपके, कौन से एनिमल बर्ड्स देख रहे हो आप आसपास, इन सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, बिकॉज कुछ मैसेजेस है आपके लिए वहाँ पे, एंड ये कोई बहुत क्रिटिकल मैसेजेस नहीं है या कुछ डरावना मैसेजेस नहीं है, ये बस छोटे छोटे साइन सिंबल्स है यूनिवर्स की तरफ से कि आप सही डायरेक्शन में हो, या अप्रिसिएशन है, या आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक आप कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप यूनिवर्स या अपने गॉड या जिनमें भी आप मानते हो, आप छोटे छोटे सवाल करते रहते हो इधर उधर कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, एंड वो जो सारे जवाब है वो आपको मिलता है, बट आप देख नहीं रहे हो। सो स्पिरिट इज शोइंग मी दैट थोड़ा इधर उधर ध्यान देना एंड देखना कि क्या आपको कुछ समझ में आता है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।